जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके राशिपति यानी कि देवगुरु के बारे में। देवगुरु अपनी अवस्था का परिवर्तन करने जा रहे हैं। अवस्था का परिवर्तन करके ये आपके जीवन में कुछ स्थितियों में बदलाव करने जा रहे हैं। अब ये बदलाव किस आधार पर होगा, देखिए जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं देवगुरु बहुत ही रक्षात्मक प्लेनेट है और सकारात्मक प्लेनेट है। जहाँ पर ये दृष्टि डालते हैं, जहाँ पर से संबंध बनाते हैं, हर स्थान से सर्वथा आपका कल्याण ही करने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक अवस्था में आपके साथ कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए देव गुरु जो हैं सूर्य से इनकी डिग्री डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा कम होने जा रहा है। देव गुरु से जब सूर्य का डिग्री डिफरेंस कम होगा तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 13 अंश से कम का जब डिफरेंस इन ग्रहों के मध्य बन जाता है, यानी सूर्य के साथ किसी भी ग्रह का संबंध जो है 13 डिग्री से कम का रह जाता है तो वो ग्रह अस्त मान लिया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि अस्त ग्रह आपके लिए प्रभाव नहीं दे देता, किंतु वह अब प्रभाव आपको सूर्य के माध्यम से देगा। क्योंकि देखिए ब्रह्मांड में जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दो विद्वान वर्ग हैं। एक विद्वान वर्ग कहता है कि जब पृथ्वी और ग्रह के मध्य में सूर्य आ जाता है तब क्या होता है, उस ग्रह की किरणें सूर्य के द्वारा आत्मसात कर ली जाती हैं। तब पृथ्वी तक उस ग्रह की किरणें डायरेक्ट नहीं बल्कि सूर्य के माध्यम से पहुंचती हैं। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जब भी कोई ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में भ्रमण करते हुए सूर्य के बहुत अधिक समीप आ जाता है तब उसकी किरणें जो है, उसकी ऊर्जा जो है सूर्य द्वारा आत्मसात कर ली जाती है और सूर्य के माध्यम से धरा तक उसकी किरणें पहुंचती हैं। तो देखिए दोनों ही विद्वान वर्ग का अगर सारांश देखें तो एक ही निकल कर आता है कि सूर्य के द्वारा उसके प्रभाव हमें प्राप्त होते हैं। और सूर्य और गुरु का बहुत ही सुंदर संबंध है। एक राजा है, दूसरा उसका मंत्री है, सलाहकार है। तो इस अवस्था में अगर कहें तो गुरु के बहुत अच्छे प्रभाव सूर्य के माध्यम से प्राप्त होने वाले हैं, यानी दोनों के इस समय बल में वृद्धि होने वाली है। देखिए अब आप कहेंगे कि अभी तो सूर्य ने गुरु के साथ गोचर भी नहीं किया, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि अस्त होंगे। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य एक छोटे प्लेनेट है, ये बहुत तीव्रता से गोचर करते हैं। ये अपना 30 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। क्षमा करें, ये चक्कर नहीं लगाते बल्कि 30 दिन में कुंडली के अनुसार ये अपना भाव परिवर्तित करते हैं। किंतु अगर गुरु की और शनि की चर्चा करें, राहु केतु की चर्चा करें, ये मेजर प्लेनेट है। जब भी इनका कोई भी परिवर्तन होता है तो वो लंबे समय के लिए होता है। अब देखिए राहु केतु अस्त अवस्था में नहीं आते हैं, किंतु सूर्य गुरु और शनि की अगर चर्चा करें तो ये जब भी अस्त अवस्था में आते हैं तो लंबे समय के लिए आते हैं। 27 दिनों का ये अस्त समय चलने जा रहा है गुरुदेव का, जो कि आपको विशेष प्रभावित करते हुए दिखाई देगा। हालांकि 7 दिनों के लिए गुरु के प्रभाव यहाँ पर सूर्य तृतीय भाव में बैठे हुए, तृतीय भाव में से प्राप्त होने वाले। तो सूर्य यहाँ पर बेहद बलवान अवस्था में आपको प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। गुरु के प्रभाव देखिए, जब भी गुरु जब अवस्था में जाते हैं तो निस्तेज हो जाते हैं, क्योंकि गुरु जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ पर तो बल इस समय पर है ही नहीं। बल चला गया आपका सूर्य के पास, तो सूर्य बलवान हुए, जिससे आपको अब सूर्य के प्रभाव जो है बहुत ही सकारात्मक, सफलता कारक, प्रसिद्धि कारक प्राप्त होने वाले हैं। देखिए अब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो क्या उसका प्रभाव नहीं प्राप्त होता? बिल्कुल प्राप्त होता है। जैसे एक बहुत तेज प्रकाश हो रहा है सूर्य का, दोपहर के समय आप एक मोमबत्ती लेकर जाइए, जलाकर उसे रख दीजिए सूर्य के प्रकाश में, तो क्या मोमबत्ती जल नहीं रही है? बल्कि सूर्य के बहुत अधिक प्रकाश के आगे वह दिखाई नहीं दे रही है, उसका प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है। तो लेकिन वह अपना कार्य कर रही है। यही स्थिति होने वाली है आपके साथ भी। सूर्य के सकारात्मक प्रभाव, गुरु के सकारात्मक प्रभाव अभी भी आपको प्राप्त होंगे, लेकिन सूर्य के माध्यम से। अब तृतीय भाव जो आपके प्रयासों का है, आपके आत्ममंथन का है, आपकी केंद्रित ऊर्जा का है, आपके विश्लेषण का है, आपके छोटे भाई बहनों का है, टेक्नोलॉजी का है, सोशल मीडिया का है। आपके इन भावों को अब गुरु की सकारात्मकता प्राप्त होने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, क्योंकि चतुर्थ का स्वामी अब आपको तृतीय से भाव देता हुआ दिखाई देगा। तो यदि आपकी लग्न में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है
तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, सूर्य तृतीय भाव जो होता है वहाँ से आपके सूर्य यहाँ पर कारक भी होते हैं, दिग्बली भी होते हैं और अति विशिष्टकारी भी। इनको तीनों ही संज्ञाएं प्रदान की जा सकती हैं क्योंकि सूर्य क्रूर ग्रह हैं और क्रूर ग्रह जब पराक्रम के भाव में आता है तो बहुत अच्छा रिटर्न करता है। अब यहाँ से देखिए, सूर्य के प्रभावों में कुछ आपको निगेटिविटी देखने में आ रही होगी, मतलब मसलन आपके स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आ रही होंगी या फिर आपके जो प्रयास हैं वो पूर्णतः फलित नहीं हो रहे होंगे या आपको 100% रिटर्न नहीं मिल रहा होगा। इन सब अवस्थाओं में जब गुरु का प्रभाव सकारात्मकता से सूर्य के साथ जुड़ेगा तब आपको इन सभी चीज़ों में फल मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके प्रयासों का 120 रिटर्न आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। और जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, बिजनेस स्टेबल करने के लिए, देखिए बिजनेस ओपन करने के लिए नहीं मैंने कहा, क्योंकि जब गुरु अस्त होते हैं तो मोस्टली जो मेजर काम होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि शादी, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार या फिर जो भी इस तरीके के वैदिक अनुष्ठान होते हैं बड़े वाले, वो इस दौरान नहीं किए जाते क्योंकि गुरु इतने ज़्यादा सकारात्मक प्लेनेट हैं कि ब्रह्मांड में जब भी इनकी स्थिति विषम अवस्था में आती है सलाह दी जाती है कि ऐसे कार्यों को ना करें क्योंकि गुरु की अनुकूलता प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। जब गुरु की अनुकूलता प्राप्त हो तभी आप बिजनेस शुरू करने के लिए सोच सकते हैं, जॉब के रिज्यूमे डालने के लिए सोच सकते हैं। क्योंकि देखिए, रिज्यूमे जिन्होंने डाले हुए हैं वो इंटरव्यू तो दे सकते हैं लेकिन नए रिज्यूमे डालना इस समय पर आपके लिए वर्जित रहेगा। प्रयास जो आपके चले आ रहे हैं उन प्रयासों को आगे बढ़ा सकते हैं, उनमें परिवर्तन कर सकते हैं, किंतु आपको नए सिरे से किसी कार्य का प्रारंभ यानी घर मकान बनाना है, भूमि की खरीद फरोख्त करनी है, बेचना है, सेल विक्रय, ये मतलब कुछ भी नया काम आप शुरू करने के लिए इस दौरान ना सोचें क्योंकि जब गुरु की ही सकारात्मकता प्राप्त नहीं होगी तो फिर चीज़ें आपके लिए फलित नहीं होंगी, यानी कि उनका रिटर्न आपको अच्छा नहीं मिलेगा। छोटे भाई बहनों के जीवन में देखिए समस्याएं हालांकि जो हैं बनी हुई हैं, लेकिन अभी थोड़े से दिन और, क्योंकि ये 27 दिनों का गोचर होने जा रहा है और 27 दिन आपके लिए गुरु के प्रभाव जो होंगे थोड़े से निस्तेज रहेंगे। सकारात्मकता पूर्णता बनी रहेगी लेकिन निस्तेज रहेंगे, जिस वजह से छोटे भाई बहनों के जीवन में कभी समस्या और कभी खुशियाँ दोनों ही मिले जुले स्वरूप में देखी जा सकेंगी। अब देखिए, यहाँ से सीधे दृष्टि सूर्य की जो जाएगी सप्तम भाव दृष्टि नवम भाव पर। अब नवम पर जब दृष्टि जाएगी तो यहाँ भी मंगल का ही घर है जो कि इनके मित्र ग्रह हैं, जिसके प्रभाव से क्या होगा कि आपके जो भाग्य के प्रभाव से, देखिए भाग्य में थोड़ी सी कमी, सूर्य का तो प्रभाव अपना बना हुआ है लेकिन सूर्य का जो तेज है वो शक्तिशाली हो गया है और सूर्य की कृपा जहाँ पर वो बैठे होते हैं वहाँ पर कम प्राप्त होती है, किंतु जहाँ पर इनकी दृष्टि डाल जाती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूर्य की कृपा होती है। तो यहाँ पर ये आपके लिए बहुत अच्छे रिस्पांस देते हुए देखे जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, आपकी जो भी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी होने वाली है। वहीं जब सूर्य का फल बढ़ेगा तो आपका षष्ठ भाव भी बेहद प्रबल होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि शत्रुपक्ष आप पर हावी होने का, चाहे जितना भी प्रयास कर ले, चाहे जितनी भी वो उठा पटक कर ले, लेकिन आपको हराने की वो मतलब बिल्कुल प्रयास उसके निष्फल होते चले जाएंगे बिना आपके कुछ किए ही। सिर्फ आपको उन लोगों को अनदेखा करना है, अवॉइड करना है। ऋण लेन देन के लिए बहुत उपयुक्त समय है देखिए, लेकिन क्या है कि इस दौरान ना लें तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, लेकिन आप देना चाहें तो भी आपके लिए देखिए गोचर में ब्रह्मांड की स्थिति जो है थोड़ी सी गुरु के अस्त होने से बदल गई है। लेने देने के लिए दोनों के लिए समय अनुकूल है, लेकिन ना दें तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। प्रतियोगिताओं वगैरह के लिए बहुत अच्छा समय है देखिए, क्योंकि प्रतियोगिताओं के लिए हमने इसलिए अच्छा कहा कि देखिए इन चीज़ों का पहले से ही वो हो जाता है और जो रिजल्ट इनका है वो आपके पक्ष में आने वाला है। आपकी मेहनत का आपको 100% प्राप्त होने वाला है। ये बहुत अच्छा आपके साथ इस समय पर होता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए, जिन लोगों के बर्थ चार्ट में इन ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी विषम होगी उनको इनके कुछ विशेष उपाय करते रहने चाहिए। उपाय करने से क्या होता है, ग्रह में बल आता है। जैसे आपके पेरेंट के पास
अगर 100 रुपये हैं तो 100 के अकॉर्डिंग वो आपको जेब खर्च देंगे, अगर 1000 रुपये हैं तो 1000 के अकॉर्डिंग आपको जेब खर्च देंगे, 1 लाख रुपये हैं तो 1 लाख के अकॉर्डिंग आपको जेब खर्च देंगे। किंतु अगर उनके पास पैसे ही नहीं हैं तो वो फिर आपको कहाँ से देंगे। इसीलिए हम सदैव आपसे आग्रह करते रहते हैं कि आप अपने उपायों को ध्यान में रखें और उपायों को करते रहें। सिर्फ सोचने मात्र से आपको प्रभाव नहीं प्राप्त होता कि आज से प्रारंभ करूँगा, कल से प्रारंभ करूँगा। उपायों को प्रारंभ करने के लिए हर दिन आपके लिए बेस्ट होता है। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको पहले भी उदाहरण दे चुकी हूँ कि देखिए, पूरी दुनिया में जल सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन आप कितना प्राप्त कर सकते हैं, जितना आपके पास पात्र है। अगर आपके पास ग्लास है तो आप ग्लास में उस जल को प्राप्त कर सकेंगे, अगर आपके पास घड़ा है घड़े में प्राप्त कर सकेंगे। तो देखिए, आग्रह रहेगा आपसे कि आप इस घड़े को बड़ा करें ताकि आपको बहुत अच्छी रिटर्न प्राप्त हो सके। तो देखिए, इसके लिए आपको नित्य प्रति प्रातः केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें, फिर हल्दी मिश्रित जल से केले के वृक्ष या फिर पीपल वृक्ष की जड़ का सिंचन करें, धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें, नित्य प्रति धर्म स्थान पर जाएं, बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें, सात्विक रहें। यह आपके गुरु को बलि करेगा। सदा सत्य वचन बोले। देखिए, बहुत आवश्यक हो तब आप झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि आजकल के युग में हमें निरंतर झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन जब बहुत आवश्यक हो तभी बोलें। वहीं अगर चर्चा करें सूर्यदेव के लिए, तो सूर्यदेव के लिए देखिए, सूर्य को नित्य प्रति अर्घ देना, अपना प्रत्येक काम जो है एक निश्चित समय पर करना। वहीं साथ ही साथ सूर्य नमस्कार जो लोग कर सकते हैं वो सूर्य नमस्कार करें। आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। और देखिए, सूर्य को अर्घ देने की मैं कई सारी विधियां आपको बता चुकी हूँ पहले भी। सबसे पहले कैरियर में सफलता के लिए या तो आप लाल चंदन का जल दें या फिर आप 12 दाने लाल मिर्च का जल दें। स्वास्थ्य के लिए लाल चंदन का जल दीजिए, सुख शांति के लिए हल्दी का जल दीजिए, समृद्धि के लिए हल्दी मिश्रित जल में आप 8 दाने चावल के डाल लीजिए, अक्षत डाल लीजिए। गुड़, देखिए जितने भी जल दीजिए गुड़ अवश्य डाल लीजिए, क्योंकि गुड़ जो है वो सूर्यदेव को अति प्रिय है। साथ ही साथ अगर आप कैरियर संबंधी समस्याओं का निवारण चाहते हैं तो फिर आपको 8 दाने लाल मिर्च के अवश्य डालने हैं। वहीं